मामला 11/11 का? शिद्दत से मानती हूँ 11/11 को। पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करनी विश है। आप उस वाटर ग्लास में आप 3 टाइम्स बोलिए और आप उस पानी को पूरे दिन पीजिए, पूरे होने के रास्ते निकल जाएंगे। What is actually manifestation है क्या? प्योर हार्टली अगर आप उस उपाय को कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको लाभ देगी, आपके लिए वो फलित होगी। कैसे आप बता पाती हैं इन रेमेडीज को? इनका सोर्स क्या है, कहाँ से आती हैं? 200% सच है। भगवान महादेव के ऊपर आप काले तिल चढ़ाइए। हाँ, कहूँगी 3 दिन के अंदर आपका वो काम बन जाए। पहले टाइम पे यही कहते थे कि पंडित जी ये आप हमारे लिए कर दीजिए, तो इतने पैसे दे देते हैं, आप हमारे लिए कर। अच्छा, आप का जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखता रहता हूँ, आप बनाती रहती हैं, लोगों को रेमेडीज बताती रहती हैं। रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं और घरेलू उपाय होते हैं। जो चीज़ें जो रेमेडीज में काम करने वाली चीज़ें या इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, प्रयोग होने वाली चीज़ें, वो घर में ही उपलब्ध होती हैं। कैसे आप बता पाती हैं इन रेमेडीज को? देखिए, अब कुछ ऐसा हम आमतौर पे लोगों को बता देंगे कि जो लोगों को करने के लिए ही किसी की हेल्प अगर चाहिए तो हाउ दे विल मैनेज, राइट? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर पे ही हमारे मतलब होती हैं, उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल होती हैं, जिसको लेके हम आगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हम रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, जिनके करने से छोटे छोटे उपाय होते हैं, घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, घर का वास्तु अच्छा हो जाता है, बहुत सारी, देयर आर सेवरल थिंग्स। तो मैं कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे आप ही नहीं बताती हैं, देयर आर नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, नंबर ऑफ ज्योतिष आचार्य जो कि आजकल रेमेडीज बता रहे हैं। भैया भगवान महादेव के ऊपर आप काले तिल चढ़ाइए। हाँ जी, हाँ, तो वो ये शास्त्रों में लिखा है, ये पुराणों में लिखा है। जिस देवी देवता से रिलेटेड जो डे है या जिस देवी देवता को आप क्या चढ़ाएंगे, कि क्या किस चीज़ से आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों से रिलेटेड है, जिसके थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स आपको रेमेडीज सजेस्ट करते हैं, उपाय बताते हैं, टोटका बताते हैं, जो कि लाइक नॉर्मल सी आपको मैं रेमेडी बताती हूँ, बहुत ही ईजी। हर कोई एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ से मैं कहूँगी 100% मुझसे सहमत होगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? आप पानी पीते हैं डेली, ठीक है? पानी हर कोई पीता है, पानी के बिना जीवन नहीं है, राइट? बहुत छोटा सा उपाय, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने एक कांच के ग्लास में पानी लिया, आपने अपने पास रखा, ठीक है? चाहे वो पूरे दिन के लिए रखा है आपने या फिर आपकी बॉटल है, लेकिन वो कांच की होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, हाँ जी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। चाहे बॉटल है, चाहे आपका ग्लास है कांच का, आपने पानी भरा, आपने उस पानी के साथ मैनिफेस्टेशन करनी है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी खुद की बहुत स्ट्रांग होती है। आप जब भी कोई चीज़ 100% दिल से चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वाटर रेमेडी कीजिए। हाँ जी, आप अपने उस पानी के ग्लास पे आपको जो भी चाहिए, आपने भरा, उसे फिल किया, नॉर्मल कोई भी वाटर आपने ले लिया, आपने उसमें फिल किया पीने के लिए, आप उस ग्लास को होल्ड कीजिए और आपकी जो भी विश है, ये नहीं, नॉट अ नंबर ऑफ विश कह रही हूँ मैं, पहले फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, तो आपकी जो भी विश है आप उस वाटर ग्लास में आप 3 टाइम्स बोलिए। आपने अपनी विश उस पानी में 3 बार बोलनी है। ये नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या आप जब पीसफुली अकेले बैठे हो आपने उसमें बोलनी है। 3 बार बोलनी है। उस पानी को आपने ग्लास पर बोल कर, आपने जैसे पढ़ देते हैं, आपने बोल के आपने रख दिया उसे 10 मिनट्स आपकी आंखों के सामने है। आप उसे देखिए, एक मन से देखिए कि मैंने ये विश इस पे बोल दी है और ये मेरे पास आ रही है, मेरी ये विश पूरी हो रही है। उसके बाद आप उस पानी को पी जाओ, चाहे आप थोड़ा थोड़ा पियो या एक साथ पूरा पी जाओ, आप देखेंगे। और ये आप डेली कीजिए। आप वाटर सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगी वाटर रेमेडी इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा वर्क करता है। अगर आप इसे करेंगे, डेली करेंगे, कुछ भी जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपके विश है, आप बोल के देखिएगा उस पानी में
3 बार, और उसे आप अपने बगल में रखिए, 5 मिनट देखिए आप उसको या 10 मिनट देखिए, उसके बाद आप उसे पी जाएं, आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी होगी। या आप कोई बॉटल यूज़ करते हैं तो आप बोल भी नहीं सकते, मान लीजिए आप बोल नहीं सकते, आपको आलस आ रहा है, तो आप एक, मैं कहूँगी चिट पेपर होता है, वो आप उस पर चिपका सकते हैं और उस पर आप अपनी विश लिख दीजिए और आप उस पानी को पूरे दिन पीजिए। उस पे आपकी विश लिखी हुई है, वो मैनिफेस्ट आपका होता जा रहा है, आप उसे पीते जा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आप उसे ले रहे हैं अपने अंदर, आपकी जो विश है ना वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स में चली गई। मसला यही तो है ना, अब आप लोग इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, तो लोग तो आलसी हो जाएंगे। ऐसे अब आपने जैसे बताया कि पानी को देख करके बोलना है, हाँ जी। लेकिन फिर आपने कह दिया बोल भी नहीं सकते, आलस आ रहा है उसको बोलने में, तो चिट लिख दो। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आप आलसी भी बना रहे हैं लोगों को, अब आप इतना सिंप्लीफाई करके। इट इज मोर इजियर, मैं ये कहूँगी। कई लोग हैं कि वो बोल नहीं सकते, लाइक वो सोचेंगे हम भूल भी जाते हैं, राइट। तो ये मैं कहूँगी कि दिन भर में 100 काम होते हैं, हमें हर टाइम हम मैनिफेस्ट करके बोल नहीं सकते, राइट। उसके लिए भी टाइम चाहिए। सो दैट इज द थिंग कि आप अपना एक चैनल चला रहे हैं, यू आर वेरी बिजी मैन, पूरे दिन में आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि अब मैं पानी का ग्लास पकड़ दूँ और इसमें बोलूँगा, तब उसके बाद उसे इनहेल करूँगा, पीऊँगा और अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करूँगा। देन यू कैन टेक योर ट्रांसपेरेंट बॉटल और यू कैन राइट ऑन इट वट एवर योर विशेस, ठीक है, आप उसे लिखो, ठीक है। लिखने के बाद आप पूरे दिन अगर भी उस पानी को पी रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो भी आपकी जो विश है, आप देखिएगा 21 दिन 11 दिन भी आप करके देखो, आपकी वो विश पूरे होने के रास्ते निकल जाएंगे। आई बेट ऑन दिस। मैं भी जब कुछ चीज़ें हैं ना, लेट आई शेयर विद यू कि मैं बहुत शिद्दत से मानती हूँ 11-11 को। ओके, जो घड़ी में 11-11 बजते हैं, 11-11, चाहे आप घड़ी में देखो या अचानक आपके सामने 11-11 आ जाए। अच्छा। चाहे किसी कार के, आपकी गाड़ी के आगे कोई नंबर प्लेट जा रही है, उस पे 11-11 दिख गया, किसी बस का नंबर दिख गया 11-11, या कहीं अचानक से 11-11 का पोस्टर दिख गया। ओके। मैं एट अ टाइम तभी मैनिफेस्ट करती हूँ जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे चीज़ होती है, और आप बिलीव नहीं करोगे, वो विद इन 2 या 3 डेज के अंदर वो काम मेरा बन जाता है। अच्छा। हाँ जी। और ये चीज़ मैंने अपने बेटे को भी सिखाई हुई है कि बेटा जब तुम 11-11 देखो कहीं पर भी, एट अ टाइम वो विश करता है और वो कहता मम्मी पूरा हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो ये क्या मामला 11-11 का? तो 11-11 मैं कहूँगी इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल नंबर। चाहे आप घड़ी में, ये नहीं है कि आप वेट कर रहे हो 11-11 बज गया अब मैं देखूंगा, नॉट लाइक दैट। ये अचानक आपके सामने आना चाहिए, ठीक है, तभी ये आपके लिए वर्क करेगा। जब चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हाँ, किसी भी टाइम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चाहे किसी होर्डिंग पे देख लिया आपने, किसी बुक में कहीं भी देख लिया, लेकिन मोस्ट पावरफुल थिंग कि जब आपने घड़ी में या मतलब मॉर्निंग आवर्स में 11-11 देखा या फिर नाइट में देखा, ठीक है, 11-11, वो अगर समय आपको दिख गया, उस टाइम कहते हैं जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं या जितनी भी पूरी कायनात में कहूँगी, इतना पावरफुल टाइम होता है ना, सारी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव होती है कि आप जो भी मांगोगे उस नंबर के दिखते ही आपको वो बहुत जल्दी मिलेगा। विद इन मैं कहूँगी 3 दिन के अंदर आपका वो काम बन जाएगा।